अपने पुण्य और दूसरे के पाप कभी चिल्लाकर मत बताना, कभी भी नहीं। अपने पुण्य का बखान मत करो। मैं 5 दिन से मंदिर गई, मैं 50 बार गई, मैंने 15 दिन से कथा सुनी, मैंने इतनी कथा सुनी, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा, मैंने आटा दिया, मैंने चावल दिया, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया। अपने पुण्य कभी मत बोलना। और अगर किसी ने पाप भी कर दिया, गलत काम भी कर दिया, किसी ने बेकार काम भी कर दिया, तो कभी उसके पाप का चिल्लाकर घोषणा मत करना। ना अपने पुण्य की करो, ना किसी के पाप की करो। सब बाबा को मालूम है कि तुम्हारा पुण्य कितना है और तुम्हारा पाप कितना है। हम दूसरे पर एक उंगली उठाते हैं ना, जब हम एक उंगली उठाकर कहते हैं वो व्यक्ति ऐसा है, ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती है कि तुम अंदर से कैसे हो। जब एक उंगली हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारे ऊपर जाती हैं। इसलिए स्मरण में रहे, अपना पुण्य किसी को मत बताना कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने भोजन कराया, मैंने बिस्कुट बांटा, मैंने पानी बांटा, मैंने भंडारा किया, मैंने ये किया। नहीं, अपना पुण्य मत बताओ और दूसरे का पाप मत बताओ। कई लोग दूसरे का पाप बताते हैं, वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा है, उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा बोल दिया, उसने तो वो कर दिया, उसने तो ना। दूसरे के पाप का डिंडोरा मत पीटो और अपने पुण्य का डिंडोरा मत पीटो। पुण्य को भी छुपा कर रखो और दूसरे के पाप को भी छुपा कर रखो, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। पर हमारी आदत बड़ी विचित्र है, हमारी आदत बड़ी बेकार है। हम पुण्य का भी डिंडोरा पीटते हैं और पाप का भी डिंडोरा पीटते हैं। पाप किसका देखते हैं? दूसरे का। और पुण्य किसका देखते हैं? अपना। हम पाप का भी डिंडोरा पीटते हैं तो दूसरे का पीटते हैं। उसने ऐसा कर दिया, बहू ने ऐसा कर दिया, बड़ी बहू ऐसी कर रही थी, छोटी बहू ऐसी कर रही थी, सास ने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया। अरे सब बुरे हैं। मान लो सास बुरी, ससुर बुरा, जेठ बुरा, जेठानी बुरी, ननन बुरी, नंदोई बुरा, पति बुरा। कभी कभी पत्नी पति से भी कहती तुम तो हो ही ऐसे, पति भी बुरा, बस तू ही जोरदार। अरे बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ना अपने पुण्य का डिंडोरा पीटना, ना अपने दूसरे के पाप का। दूसरे के पाप का डिंडोरा मत पीटो, पर अपने पाप का डिंडोरा पीटो। कि भगवान के सामने जाना तो परमात्मा के सामने हाथ जोड़ करके ना, मेरे ओ घरदानी, मेरे ओंकारेश्वर बाबा, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे जैसे पापी को तार देना मेरे बाबा, मेरे ठाकुर, मेरे भोलेनाथ, मेरे बाबा, इस पापी को तार देना। अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म हो जाते हैं, अनजाने में ना जाने कितने पाप कर्म इस शरीर से हो जाते हैं, इस जिह्वा से हो जाते हैं, नेत्रों से हो जाते हैं, श्रवण से हो जाते हैं, वाणी से हो जाते हैं। मेरे बाबा, इन पापों को कोई नहीं काट सकता, पर तू काट देना। अपने पाप परमात्मा को जरूर बोलो, परंतु हमारी आदत है हम दूसरे के पाप दुनिया के सामने प्रेषित करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं ना। अरे मत बुरे कर्म कर वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम अपने पुण्य का डिंडोरा ना पीटें। तारका है कौन सा? पशुपति नाथ। पशुपति नाथ मेरा नाम बनने जाएगा। मेरे को लोग पशुपति नाथ कहेंगे। पति का मतलब होता है कि मैं संपूर्ण विश्व में जितने भी जीव हैं, चराचर हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, वायुचर हैं, संसार में जितने लोग जन्म लेते हैं, संसार में जितने लोग पैदा होते हैं, शंकर भगवान कहते हैं उन सब का पति मैं रहूंगा, उनका भरण पोषण करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। पशुपति। एक काम करो, तुम सब पशु बन जाओ, सब पशु बन जाओ। सारे देवता पशु बन गए। शंकर जी ने बड़े नंदी का रूप रख लिया। बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर उनको लेकर भागे और भगवान शिव ने कह दिया कि तीनों असुरों के पुरियों में प्रवेश कर जाना और उन तीनों को बाहर निकाल लेना। तीनों की पुरियों में प्रवेश कर गए, तीनों को बाहर निकाल लिया। शंकर भगवान ने नंदी बनकर बड़े पशु का रूप रखकर अपने सींग से उनको मारने का प्रयास किया। जो मारने का प्रयास करा, नीचे से तारकाक्ष निकला। तारकाक्ष ने भगवान शंकर का सिर काटा, सिर कटा, गिरा
नेपाल की धरा पर धड़ पृथ्वी पर तुरंत जैसे धड़ गिरा, शिवजी ने तुरंत अपना असली स्वरूप धारण करा और शंकर जी ने त्रिशूल उठाकर तीनों असुरों का संहार कर दिया। भगवान का जहां धड़ है वहां पर आज भी लोग केदारनाथ कहते हैं, और जहां भगवान का शीश है उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। पशुपतिनाथ। हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र को स्वीकार कर लें। भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर की इतनी आराधना करी थी उस पाशुपत्य अस्त्र को प्राप्त करने के लिए, पाशुपत्य योग को प्राप्त करने के लिए। भगवान कृष्ण ने तप किया, भगवान कृष्ण ने साधना करी, भगवान कृष्ण ने बहुत तप साधना करी। और जरा ध्यान दीजिए, राम जी ने तप साधना कर कर पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त करा, भगवान कृष्ण ने प्राप्त किया। हमारी इतनी साधना नहीं है, हमारा इतना तप बल नहीं है, हमारा इतना तेज भजन नहीं है, हमारी इतनी साधना नहीं है कि हम पशुपति अस्त्र को अपन ले सकें भगवान शंकर से। पर भगवान पशुपतिनाथ का व्रत एक ऐसा व्रत है जो पशुपति अस्त्र के बराबर होता है अगर हम उस व्रत को धारण करते हैं। पशुपति अस्त्र हमारे बस का नहीं है, पशुपति व्रत हमारे बस का है। हमारे बीच में परम पूज्य संत शिरोमणि पधार रहे हैं। एक बार जोरदार। 5 सोमवार का व्रत होता है। हृदय से, दिल से, मन से, भाव से जो करता है, सुबह के समय स्नान कर पूजन की तैयारी करो, पूजन की थाली साथ में लेकर जाओ, सारा साहित्य जो तुम्हारे घर में हो वो लेकर जाओ, भगवान शंकर के मंदिर में अभिषेक पूजन करिए, बाबा का पूजन कर कर थाली को वापस लेकर जाओ, वही थाली रख दो, शाम को उसी थाली को लेकर जाना है। कितने दिए जम के बोलो जरा, 6 दिए लेकर जाना है, मीठे का प्रसाद लेकर जाना है और बाबा को प्रणाम करने का भाव लेकर जाना है। थाली में दिए रख लो, प्रसाद रख लो, प्रसाद के हिस्से घर से कर कर मत लेकर जाना, मंदिर में बैठकर प्रसाद के हिस्से करना। प्रसाद का हिस्सा कब करा जाता है? जब 5 दिए मंदिर के अंदर लग गए, उसके बाद में प्रसाद के 3 हिस्से करे जाते हैं। प्रसाद के 3 हिस्से तब करिए। भगवान के मंदिर में पूजन अर्चना करो, अर्चना पूजन करने के बाद में दिए रखकर, दिए पूरे 6 जमीन पर रखिए, 6 दिए में से 5 दिए प्रज्वलित कर लीजिए, प्रसाद के 3 हिस्से कर लीजिए। बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कह दो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा आप इसे स्वीकार करना मेरे दातार, मैं बस आपके भरोसे हूँ मेरे बाबा, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना, मेरा व्रत स्वीकृत हो। बाबा को प्रणाम करो, 5 दिए जलाए हुए रखो वहीं पर, 1 दिया बिना जला उसको वापिस थाली में रख लो, प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा थाली में लेकर वापिस सजाओ। घर के अंदर जब प्रवेश करो उस समय पर राइट हैंड में सीधे हाथ पर बैठ जाओ, घर की ओर अपना मुख कर लो और वहीं पर बैठकर 6ठे नंबर का जो दिया है वो जला दो। वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करना, बाबा मेरे व्रत को स्वीकार करना, मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया है। बाबा को विनय करना, निवेदन करना। ऐसे 5 व्रत पूर्ण करिए। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई चतुर्थी, तीज, पंचमी तुम्हारा कोई व्रत आ जाए छोड़ दो, अगला सोमवार कर लो, पर करना 5 ही है। एक ही मंदिर में करना है जिस मंदिर में तुमने पहला व्रत करा। 5वां व्रत जब आए तब बाबा के लिए एक श्रीफल, भेंट, कुछ भी 108 जो तुम बाबा को चढ़ा सकते हो, फूल हो, पत्ती हो, चावल हो, मूंग हो, जो बाबा को दे सकते हो वो बाबा को समर्पित कर कर, बाबा को दिल से प्रार्थना कर कर, फिर वही की वही क्रम जैसा करा है। प्रसाद का जो 1 हिस्सा तुम लेकर आते हो, उस प्रसाद के हिस्से में से किसी को नहीं देना है। उसको पहले जब भोजन करने बैठोगे, उस भोजन के पहले उस प्रसाद को खा लेना है, फिर अपना भोजन ग्रहण करना है। इसको कहते हैं पशुपतिनाथ का व्रत, जो जीव के कल्याण हेतु किया जाए, जीव कल्याण हेतु किया जाए, संपूर्ण विश्व कल्याण हेतु किया जाता है, संपूर्ण जगत के उद्धार हेतु किया जाता है।